फिल्म की शुरुआत में बैन नामक आदमी को दिखाया जाता है जो अपने छात्राओं के साथ जंगल में पुरानी सभ्यता की खोज करने आया था। वहाँ उन्हें एक बंद गुफा मिलती है। बैन और उसकी टीम ने डायनामाइट का इस्तेमाल करके गुफा का दरवाजा तोड़ दिया। जब वे अंदर गए तो उनकी नजर दीवारों पर बने पुराने ड्राइंग्स पर पड़ी। इन ड्राइंग्स में अजीब निशान बने हुए थे और एक डरावना जानवर भी था जो इंसानों पर हमला करता हुआ दिख रहा था। ग्रुप में मौजूद एक लड़की ने बताती है कि इस गुफा में एक खौफनाक जानवर रहता था जो इंसानों को मार देता था। वो कहती है कि सालों पहले एक आदमी अपनी बेटी के साथ इस गुफा में आया था, लेकिन वह रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। इस वजह से स्थानीय लोगों ने इस गुफा को बंद कर दिया। इसकी बातें सुनने के बाद ग्रुप हैरानी में डूब गया। इसके बाद बेन और उनकी टीम गुफा की गहराई में आगे जाते हैं। वहाँ उन्होंने इंसानी हड्डियां देखी, उनकी तस्वीरें खींची और दीवारों पर बने कुछ रहस्यमयी चिन्हों पर ध्यान दिया। तभी गुफा के अंदर से एक भयानक आवाज आती है जिससे सभी ने एक दूसरे की ओर डर से देखा। कुछ ही पलों में वह आवाज और भी तेज होने लगी, इसलिए सभी भागने की कोशिश करने लगे। इसके बाद अंधेरे से खतरनाक मॉन्स्टर बाहर आता है। वे सभी गुफा से बाहर निकलते इससे पहले ही उस मॉन्स्टर ने उनको मार दिया। इसके बाद 2 महीने आगे का सीन दिखाया जाता है जहां रेंजर क्लेयर अपनी दोस्त एलन की मौत के गम में डूबी हुई थी और वह अकेली बैठकर शराब पी रही थी। अपनी दोस्त के साथ हुई आखिरी बातचीत को याद कर रही थी। उस सुनसान वॉच टावर में उसका एकमात्र साथी बोलने वाला तोता रोपर था। इसी दौरान उसे उसके बॉस रिक का वीडियो कॉल आया। कॉल पर रिक ने उसे चेतावनी दी कि जंगल में बड़ी आग लग चुकी है और पूरा स्टाफ आग बुझाने में मदद के लिए भेजा गया है, इसलिए आने वाले दिनों में क्लेयर को अकेले ही काम संभालना हो। इसके बाद रिक ने उसे एक और गंभीर समस्या के बारे में बताया। उसने कहा कि डेविल्स डैम में दरारें पड़ गई हैं और हालात काबू में रखने के लिए क्लेयर को रोजाना करीब 10 लाख लीटर पानी छोड़ना पड़ेगा ताकि डैम पर दबाव नियंत्रित रहे। रिक ने यह भी बताया कि उस इलाके से कुछ कैंपर रहस्यमय तरीके से गायब हो गए, इसलिए क्लेयर को उन्हें ढूंढना होगा। लेकिन क्लेयर ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और नाराज होकर फोन काट दिया। इसके बाद क्लेयर अब सोने चली गई, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें बंद हुई उसे उस हादसे का डरावना सपना आ गया। उसने देखा कि वह अपनी दोस्त एलन की लाश को बचाने की कोशिश कर रही है और उसे देखकर जोर जोर से रो रही है। तभी अचानक किसी आवाज से उसकी नींद खुल गई। उसने देखा कि रोपर भी उन आवाजों से डर रहा था। ये देखकर क्लेयर ने उसे शांत किया और बाहर जाकर जांच करने का फैसला किया। जैसे ही क्लेयर केबिन की ओर बढ़ी, पीछे अंधेरे से कोई उस पर नजर रखता हुआ दिखाई देता है। दरवाजे तक पहुंचते ही क्लेयर की नजर किसी बड़े जानवर के पंजों के गहरे निशानों पर पड़ रही। तभी अचानक केबिन की ओर से एक अजीब आवाज आती है। क्लेयर ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बाहर से ताले से बंद था। कोशिश करने के बाद उसने हार मान ली और वॉच टावर लौटने का सोचा, लेकिन तभी अचानक पास की झाड़ियों में हलचल हुई। क्लेयर ने सोचा कि शायद ये कोई भालू हो। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सीधे टावर की ओर चली गई। अगली सुबह क्लेयर का एक्स बॉयफ्रेंड जस्टिन उसे मिलने आ रहा था। जैसे ही जस्टिन वहां पहुंचा, उसकी नजर दरवाजे पर बने पंजों के गहरे निशानों पर पड़ी। तभी क्लेयर बाहर आई और उसे पूछने लगी कि वह आग बुझाने के काम पर क्यों नहीं गया। जस्टिन ने जवाब दिया कि उसे कैंप पर ही रहना था, इसलिए उसने सोचा कि इस मौके पर उसे मिल ले। फिर जस्टिन ने कहा कि वो निशान ऑफिसर रिक ने तो नहीं बनाए। क्लेयर ने जवाब दिया कि यह शायद किसी भालू का काम होगा, लेकिन जस्टिन ने बताया कि इस मौसम में भालू बाहर नहीं निकलते। जस्टिन ने देखा कि क्लेयर ने फिर से शराब पीना शुरू कर दिया है। इसे देखकर उसने क्लेयर को पिकनिक पर चलने का कहा, लेकिन क्लेयर ने साफ मना कर दिया और कहा कि उसे अभी डैम का पानी छोड़ने जाना है। ये सुनकर जस्टिन ने ऑफर किया कि वह उसके साथ डैम तक जाएगा। रास्ते में जस्टिन बातें करता रहा ताकि माहौल थोड़ा हल्का हो जाए, लेकिन क्लेयर ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दी। उन्हें ये पता नहीं था कि कोई छुपकर उन दोनों पर नजर रख रहा है। डैम पर पहुंचने के बाद क्लेयर ने अचानक जस्टिन से पूछा, क्या तुम्हें कभी कोई अनहोनी होने का एहसास हुआ है? जस्टिन ने कहा कि हाँ, जब हम पहली बार मिले थे। क्लेयर ने बताया कि जब से उनकी जीप का एक्सीडेंट हुआ था, तब से उसे लगातार बुरे सपने और डरावनी झलकियां दिखने लगी थी। उसे लगता था जैसे कोई बुरी ताकत उसका पीछा कर रही। जस्टिन ने उसे समझाते हुए कहा कि उसे खुद को दोषी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हादसा उसकी वजह से नहीं हुआ था, बल्कि उस दिन गाड़ी एलन चला रही थी। क्लेयर ने सच्चाई बताई कि असल में गाड़ी मैं चला रही और मैंने गाड़ी तेज चलाई थी, इसलिए सामने का गड्ढा दिखाई नहीं दिया और गाड़ी उसे टकरा गई। इसी हादसे में एलन बाहर गिर गई। मैं बस उसका हाथ पकड़कर बैठी रही जब तक पुलिस वहां नहीं पहुंची। क्लेयर ने यह भी स्वीकार किया कि उसने कभी पुलिस वालों को सच्चाई नहीं बताई। सबको यही लगा कि गाड़ी एलन चला रही थी। यही वजह थी कि क्लेयर हमेशा खुद को दोषी मानती रही। ये सुनकर जस्टिन ने कहा, एलन तो उसी वक्त मर चुकी थी, और क्या तुम चाहती हो कि पुलिस तुम्हें हत्या का दोषी ठहराए? तुम ऐसा चाहो तो हम स्टेशन जाकर सब बता देते हैं। क्लेयर ने कहा कि वह जेल नहीं जाना चाहती। उस रात क्लेयर और जस्टिन एक साथ ही रुके, लेकिन अचानक रोपर जोर जोर से हला मचाने लगा, जैसे उसने बाहर कुछ देख लिया। इसी वक्त ऊपर जोरदार धमाका हुआ जिससे उन दोनों की नींद खुल गई। जस्टिन बाहर निकला और क्लेयर से कहा कि तुम बेस कैंप को कॉल करो, क्योंकि मुझे ये भालू नहीं लग रहा। इसके बाद वो टावर की छत पर चला गया, लेकिन वहां उसे कुछ नजर नहीं आया।
इसी वक्त किसी ने उसकी जीप नीचे खाई में गिरा दी। क्लेयर ने बेस कैंप को कॉल किया लेकिन वहाँ नेटवर्क नहीं मिला। कुछ वक्त बाद जस्टिन नीचे आया और बताया कि किसी ने एंटीना तोड़ दिया है। रोपर अभी भी लगातार डर से चिल्लाता रहा और बाहर निकलने की कोशिश करता रहा। क्लेयर डरती हुई बोली कि यह किसने किया है। जस्टिन ने कहा कि उसकी परछाई 2 मीटर लंबी थी। क्लेयर बहुत ज्यादा डर गई और कहा कि अब हम क्या करेंगे। जस्टिन ने कहा हमें दरवाजे पर पहरा देना होगा ताकि डर कम हो सके। इसके बाद दोनों ने शराब पी और किसी तरह रात गुजारने की कोशिश की। सुबह होते ही वह दोनों टावर छोड़कर जीप की ओर जाने लगे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि जीप पर रखा रेडियो पूरी तरह टूट चुका है। जस्टिन ने कहा कि अब हमें डैम का रेडियो इस्तेमाल करना होगा। इसी बीच उस जंगल में एक बुजुर्ग जोड़ा रास्ता भटक गया था। जस्टिन और क्लेयर डैम की ओर जा रहे थे, तब उन्हें झाड़ियों से कुछ आवाजें सुनाई दी। जस्टिन ने तुरंत बंदूक निकाली लेकिन उन झाड़ियों से वहीं बूढ़ा आदमी बाहर आया। क्लेयर ने पूछा कि क्या आप वही कैंपर हैं जो गायब हुए थे? आदमी ने कहा हाँ। इसके बाद उसने जंगल से बाहर निकलने का रास्ता पूछा। क्लेयर ने जस्टिन को कहा इन्हें बाहर छोड़ाओ, लेकिन उस आदमी ने मना कर दिया और कहा कि मीडिया में रेंजर द्वारा बचाए गए कहलाकर मैं अपमानित नहीं होना चाहता। जस्टिन ने उसे कहा कि जंगल में कोई खतरनाक जीव है, इसलिए हम सभी को साथ रहना चाहिए, लेकिन वो आदमी इसके लिए मना कर देता है। इसलिए क्लेयर ने उस जोड़े को जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बताया। इसके बाद क्लेयर और जस्टिन डैम पहुंचे। जैसे ही दोनों अंदर गए तो देखते हैं कि वहां का रेडियो भी पूरी तरह टूट चुका है। उन्हें मालूम हो गया कि वह जीव यहाँ पहुंच चुका था। दूसरी ओर वह जोड़ा जंगल में रास्ता खोज रहा था। आदमी ने अपनी पत्नी को वहीं आराम करने के लिए कहा और वह आगे जाकर रास्ता देखने लगा। उस औरत ने झाड़ियों में अजीब आवाजें सुनी, इसलिए उसने अपने पति को आवाज दी, लेकिन जब वो पीछे मुड़ी उसी वक्त मॉन्स्टर ने उसे मार डाला। उसकी चीखें सुनकर वो आदमी घबराकर उसकी ओर दौड़ा। तभी अचानक से वह मॉन्स्टर उसके सामने आ गया। उसने भागने की कोशिश की लेकिन उस मॉन्स्टर ने उसे भी मार दिया। दूसरी तरफ जस्टिन और क्लेयर वॉच टावर वापस लौटे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि मॉन्स्टर ने जीप का इंजन तक उखाड़ दिया था। इसके बाद वे टावर के अंदर गए। उन्होंने टावर का दरवाजा खोला तो उनकी नजर छत से लटकी उस औरत की लाश पर पड़ी। यह दृश्य देखकर क्लेयर बहुत ज्यादा डर गई। इसी वक्त दूसरी लाश छत से जस्टिन के ऊपर आ गिरी। जस्टिन ने कहा कि शायद वह मॉन्स्टर वापस आ गया है जिसने कुछ महीने पहले उन स्टूडेंट्स को मार दिया था। उन दोनों ने फैसला किया कि पहले लाशों को दफनाया जाएगा, इसके बाद वहां से सुरक्षित बाहर निकलने की योजना बनाई जाएगी। लाशों को दफनाने के बाद जस्टिन ने कहा कि मैं बाहर जाकर किसी की मदद लाऊंगा, तब तक तुम टावर में ही रहो और इस बंदूक को अपने पास रखो। अगर वो मॉन्स्टर यहाँ आए तो उसे गोली मार देना। क्लेयर ने पहले तो मना किया लेकिन जस्टिन ने उसे मना लिया। इसके बाद जस्टिन बाहर चला गया और क्लेयर टावर में अकेली रह गई। वह रात में दूरबीन से बाहर निगरानी करती रही और अपने आप को हिम्मत देती रही कि अब उसे मॉन्स्टर का सामना करना होगा। धीरे धीरे उसे गहरी नींद आ गई। दूसरी ओर जस्टिन जंगल से गुजर रहा था, तभी वो मॉन्स्टर उसके सामने आ गया और कुछ ही पलों में जस्टिन को मार दिया। अगले दिन क्लेयर नींद से उठी और सोचा कि अब सब सही होगा, इसलिए वह टावर छोड़कर केबिन की ओर जाने लगी। केबिन पहुंचकर उसने देखा कि ताला टूट गया था। जैसे ही वह अंदर गई उसने देखा कि छत से और कैनों के पीछे से खून गिर रहा है। जब उसने एक कैन साइड किया तो उसे जस्टिन का सिर दिखाई दिया। ये देखकर वह डर के मारे चीखी और उसे एहसास हुआ कि मॉन्स्टर उसे देख रहा है। क्लेयर ने मॉन्स्टर से कहा कि यह सब बंद करे। इसके बाद उसने जस्टिन की लाश दफनाई। जस्टिन के साथ बिताए पलों को याद कर क्लेयर ने फैसला किया कि अब वह उस मॉन्स्टर से बदला लेगी। इसके बाद क्लेयर ने कुछ खाना कैनों में रखा और उन्हें जाल और घंटियों की तरह इस्तेमाल किया ताकि मॉन्स्टर आने पर आवाज से उसकी मौजूदगी का पता चल सके। उसने अपने तोते रोपर से कहा कि वह राक्षस की मौजूदगी का संकेत दे, क्योंकि रोपर उसे महसूस कर सकता था। क्लेयर टावर के अंदर उस मॉन्स्टर का इंतजार कर रही थी। तभी रोपर ने चेतावनी दी कि कोई आ रहा है। क्लेयर ने पूछा किस तरफ से, लेकिन वह बहुत डर गया और पिंजरे से बाहर निकलना चाहता है। क्लेयर ने पिंजरे का दरवाजा खोला, तभी उसे काले हाथ दिखाई दिए जो टावर को झुकाने लगे, लेकिन अगले ही पल मॉन्स्टर ने पकड़ छोड़ दी। क्लेयर ने बाहर देखा कि राक्षस उसके जाल से होकर गुजर रहा है, इसलिए क्लेयर ने सभी जालों के पास गोली चलाना शुरू किया। उसने रॉपर से पूछा कि मॉन्स्टर कहाँ है, लेकिन तोते ने कहा वह अब गायब हो गया है। अगले दिन बादलों से भरे आसमान के नीचे क्लेयर ने टावर से उतरने का फैसला किया। जब वह नीचे आई तो उसने देखा कि बीम लगभग टूट चुके थे। फिर वो अपने जालों की ओर गई और वहां उसे हरी लिक्विड दिखाई दी। उसे लगा कि यह मॉन्स्टर का खून हो सकता है। क्लेयर ने रॉपर से कहा कि वो यहाँ से भाग जाए। इसके बाद वो मॉन्स्टर की तलाश में जंगल में निकल गई। वो हरी लिक्विड का पीछा करते हुए आगे चलती रही। रास्ते में उसे कुछ क्राइम सीन के टेप्स भी दिखाई दिए, लेकिन वह रुकी नहीं और उसी गुफा तक पहुंची जहाँ से कहानी की शुरुआत हुई थी। गुफा के अंदर उसने और भी हरी लिक्विड देखी और उसका पीछा करते हुए गुफा के अंदर तक चली गई। वहाँ उसे वही ड्राइंग्स दिखे जो पहले बेन ने देखे थे। तभी एक आदमी उसके सामने आया जिसे देखकर क्लेयर डर गई। वो आदमी बोला कि यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। क्लेयर ने उसे उसके बारे में पूछा, लेकिन आदमी ने कहा कि अब यह सही समय नहीं है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। आदमी उसे अपने ट्रेलर तक ले गया जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। वहाँ पहुंचकर उसने अपना नाम जोसेफ बताया और कहा कि वह नेटिव अमेरिकन स्टडीज का हेड है। उसने बताया कि कुछ महीने पहले उसके 5 स्टूडेंट्स प्राचीन मिथक पढ़ने आए थे, जिनमें उसका पार्टनर बेन भी शामिल था। वो इस जगह इसलिए आया था ताकि उनकी मौत का कारण पता कर सके। इसके बाद क्लेयर ने जोसेफ से मॉन्स्टर के बारे में पूछा। जोसेफ ने बताया कि वह जानता है कि उसकी कमजोरियां क्या हैं। उसने यह भी बताया
बताया कि राक्षस नेगेटिव फीलिंग्स की ओर आकर्षित होता है। क्लेयर को समझ में आया कि राक्षस उसके साथ खेल क्यों खेल रहा था। फिर जोसेफ ने राक्षस की कहानी सुनाई। उसने बताया कि कुछ जादूगरों ने मॉन्स्टर को अंडरवर्ल्ड से इस दुनिया में बुलाया था ताकि उस पर प्रयोग किया जा सके, लेकिन वे इसमें असफल रहे, इसलिए उन जादूगरों ने उसे गुफा में बंद कर दिया था। क्लेयर शायद विश्वास नहीं कर रही थी, लेकिन उसने जोसेफ को मौका देने का फैसला किया और पूछा कि मॉन्स्टर गुफा से बाहर कैसे आया। जोसेफ ने बताया कि उनके स्टूडेंट्स ने वो ताबीज तोड़ दी जो उसको पहाड़ी पर बंद रखती थी। क्लेयर अब भी विश्वास नहीं कर पा रही थी। जोसेफ ने कहा कि उसने इतनी भयानक चीजें देखी, फिर भी वह इन अद्भुत चीजों पर विश्वास नहीं कर रही। क्लेयर ने पूछा कि मॉन्स्टर को कैसे मारा जा सकता है। जोसेफ ने कहा कि उसे मारना असंभव है क्योंकि वह जल्दी ही खुद को ठीक कर लेता है, लेकिन उसे घायल किया जा सकता है। उसने यह भी बताया कि राक्षस को पानी से डर लगता है, इसी कारण उसे झरने के पास की गुफा में बंद किया गया था। फिर जोसेफ ने कहा कि वह कल गार्ड टावर जाएगा और तब तक उनके लिए अलग रहना बेहतर होगा। क्लेयर इसके लिए मान गई। जोसेफ ने उसे बताया कि मॉन्स्टर एक बिल्ली की तरह है जो घायल चूहे के साथ खेलती है और धीरे धीरे उन्हें दर्द देती है। क्लेयर ने जोसेफ से अलविदा कहा और टावर लौट गई। वहां जाकर उसने देखा कि मॉन्स्टर ने शवों को बाहर निकालकर खाने की टेबल पर रख दिया है। ये देखकर क्लेयर गुस्से में आ गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और शवों को फिर से दफनाया। तभी उसने महसूस किया कि तूफान आने वाला है। ये देखकर उसे जोसेफ की कही हुई बात याद आई। ये समझते ही क्लेयर ने भागने का फैसला किया। क्लेयर बारिश में जंगल से होकर आगे बढ़ती रही, लेकिन अचानक बारिश रुक गई। तभी मॉन्स्टर गुफा से बाहर आया और क्लेयर का पीछा करने लगा। चलते हुए क्लेयर फिसलकर जमीन पर गिर गई। उसने झाड़ियों में कुछ हिलता हुआ देखा और वह फिर से भागने लगी। इसके बाद वो गार्ड टावर तक पहुंच गई, लेकिन तभी मॉन्स्टर उसके सामने आ गया। उसने क्लेयर को सूंघना शुरू किया और जैसे जोसेफ ने बताया वैसे करने लगा था। ये देख क्लेयर अपनी जान की दुआ करती रही। इसके बाद मॉन्स्टर ने उसे छोड़ दिया और वहां से उड़ गया। क्लेयर सुरक्षित रूप से टावर तक पहुंच गई। उसने टावर में कुर्सी पर पड़े मोबाइल से रिक को कॉल किया और उसे बताया कि कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर रिक हैरान हुआ। क्लेयर ने बताया कि जस्टिन भी मर चुका है। रिक ने सोचा कि क्लेयर शराब के प्रभाव में है और कहा कि रात में रोड पर नहीं आ सकता, इसलिए वह सुबह ही आएगा, और उसने कॉल काट दी। अगली सुबह रिक गाड़ी लेकर गार्ड टावर पहुंचा। जब वो आया, क्लेयर ने उसे कुछ समझाने की कोशिश नहीं की, बल्कि जल्दी से उसे यहाँ से निकलने के लिए कहा। लेकिन रिक ने बोला कि पहले डैम चेक करना जरूरी है। क्लेयर थोड़ी नाराज हुई, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसने कैबिन में जाकर कुछ जरूरी सामान लिया और बाहर आ गए। इसके बाद दोनों डैम की तरफ चल गए। रास्ते में उन्हें जोसेफ मिला, लेकिन जब वे पास पहुंचे तो पता चला कि जोसेफ पहले ही मर चुका था। उसी समय मॉन्स्टर अचानक आया और रिक को मार दिया। ये देखकर क्लेयर ने रिक की जीप लेकर भागने की कोशिश की, लेकिन कुछ दूर आगे मॉन्स्टर उसके सामने आ गया। क्लेयर ने गाड़ी नहीं रोकी और सीधे उसके ऊपर चढ़ा दी। क्लेयर मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है या नहीं ये देखने गाड़ी से बाहर निकली। जब उसे मॉन्स्टर दिखाई नहीं दिया तो वो जल्दी से जीप में बैठी और तेजी से आगे बढ़ गई। आगे रास्ते में एक पेड़ गिरा हुआ था, जिसके कारण उसे जीप रोकनी पड़ी। तभी मॉन्स्टर जीप पर कूद गया और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। क्लेयर ने समय रहते अपनी बंदूक निकाली और मॉन्स्टर को गोली मार दी। इसके बाद उसने जीप चालू की और भागना जारी रखा। मॉन्स्टर फिर जीप के ऊपर कूद गया और शीशा तोड़ते हुए क्लेयर को पकड़ने की कोशिश करने लगा। इस बार क्लेयर ने तेजी से जीप को गुफा से टकरा दिया, जिससे मॉन्स्टर दूर जाकर गिर गया। लेकिन कुछ समय बाद मॉन्स्टर फिर से वापस आ गया। यह देख क्लेयर ने पास रखी डायनामाइट जलाई और उस मॉन्स्टर पर फेंक दी। इसके बाद कार के पीछे से सुरक्षित बाहर निकल आई। कुछ ही पलों बाद डायनामाइट फट गया और मॉन्स्टर वहीं मारा गया, और इसी धमाके के कारण गुफा का प्रवेश द्वार फिर से बंद हो गया। क्लेयर ने अपने अंतिम कर्तव्य के रूप में डैम से पानी छोड़ने का काम पूरा किया और फिर अपने पोस्ट को छोड़ने का फैसला किया। अगले दिन क्लेयर पुलिस के पास गई और पहाड़ी पर हुई मौतों की रिपोर्ट दर्ज कराई। साथ ही अपने दोस्त की मौत का मामला भी बताया, लेकिन पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अंत में क्लेयर अपने घर वापस आई। जब वो बिस्तर पर बैठकर किताब पढ़ रही थी, तब वो अचानक किसी आवाज से डर गई। लेकिन तभी रॉपर खिड़की से अंदर आया और इसी के साथ यह फिल्म खत्म होती है।